दो दहाइयों से अगर हम जैसे आप पाकिस्तानी शहरी करप्शन की कहानियों को सुनते हैं और अब आके अगर हमें कोई ये कहे कि एहतसाब दोबारा से शुरू होने लगा और उन तमाम गंदी मछलियों को तालाब से बाहर निकालेंगे जो करप्टेड हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। कम दो दहाइयों से हम पाकिस्तान में एहतसाब के अमल से बखूबी वाक़फ़ हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान में एहतसाब किया जाता है और जिन लोगों का किया जाता है वो हमेशा अधूरे का अधूरा ही रह जाता है। ऐसा मालूम होता है जब मुल्क की गैर सियासी कुव्वतों ने अपनी कोई बात मनवानी होती है, अगर कोई शख्स उनकी बात नहीं मान रहा होता या उनके कहे गए लफ्ज़ों को पूरा नहीं कर रहा होता या उनके मन मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चल रहा होता या उनके चुंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, तो एकदम आपको नेशनल मीडिया पर एहतसाब की बातें सुनने को मिलेंगी। फिर एकदम ऐसे शख्स के जो करप्शन की कहानी है वो आपको सुनने को मिलेगी। फिर उस शख्स के खिलाफ करप्शन की एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू की जाती है। फिर एहतसाब का अमल शुरू होता है। फिर करप्शन के ज़रिए हड़प की गई रकम को वापस निकलवाने का अमल शुरू हो जाता है और फिर इसके बाद बात ही ख़त्म हो जाती है। नेशनल मीडिया पर बात आना बंद हो जाती है। कहीं साल 2 साल के बाद जाके पता चलता है कि वो शख्स दोबारा अपने ओहदे पर है और अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। यह निज़ाम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। बिल्कुल इसी तरीके से पाकिस्तानी अवाम के सामने जब भी कोई बहुत बड़े करप्शन के केसेस आते हैं, पाकिस्तानी अवाम के सामने स्कैंडल आते हैं, तो पाकिस्तानी अवाम भी हमेशा की तरह खामोशी का ही मुज़ाहरा करती है, खामोश रहती है। वो ये समझते नहीं कि ये उन्हीं का ही पैसा है। वो ये समझते नहीं कि जिस तरीके से आए रोज़ महंगाई के बोझ तले वो दब रही है, जिस तरीके से कर्ज़े बढ़ रहे हैं, जिस तरह से बिजली और गैस की बढ़ती हुई कीमतों में इनकी चीखें निकलती हैं, ये सारा पैसा जो है वो करप्शन की नज़र हो जाता है। ख्वाजा आसिफ ने जिस तरीके से पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी पर एक कड़ी तनकीद की है और कहा है कि ये एक ऐसा खुफिया माफिया है जो पाकिस्तान के ख़जाने को खोखला कर रहा है और ये हम सियासतदानों से कहीं ज़्यादा रकम जो है वो हड़प कर लेते हैं और इनका एहतसाब भी नहीं होता। यहाँ तक कि इनके कीमती असासे जो है वो बैरून ममालिक में पाए जाते हैं। पुर्तगाल में ब्यूरोक्रेसी अपने आने वाली नस्लों के लिए रोशन मुस्तकबिल तलाश करते हैं। अगर किसी मुल्क की लीडरशिप जो है वो ईमानदार हो तो हो ही नहीं सकता कि उसके नीचे काम करने वाले लोग जो हैं वो बददियानत हो। मेरा एक ही मानना है कि जब लीडरशिप बेईमान होगी, करप्ट होगी, तो उनके नीचे जितना भी अमला क्लर्क की सतह तक हर कोई करप्शन में इन्वॉल्व होगा, हर कोई अपनी दिहाड़ियाँ लगा रहेगा, किसी को मुल्क की परवाह नहीं होगी। क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो लोग खुद करप्ट होते हैं वो कभी भी करप्शन करने वाले के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन नहीं ले सकते। पहले वो अपना एहतसाब करें फिर दूसरा का एहतसाब करें। इनमें इतनी अखलाक़ी जुर्रत ही नहीं होती कि वो मुल्क में से करप्शन को हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ लें। जब परवेज़ मुशर्रफ दौरे हुकूमत में आए तो उन्होंने नैब का अदारा बनाया। बहुत से सियासतदानों को वो एहतसाब के अमल के दायराकार में लेकर आए। नेशनल मीडिया पर आए दिन ये खबरें सुनने को मिल जाती थी कि फ़लाँ सियासतदान से इतनी रकम की रिकवरी होगी या फ़लाँ से इतनी की होगी है। लेकिन क्या हुआ, आने वाले दिनों में हमने देखा कि वो तमाम सियासतदान जो थे एहतसाब के अमल से बाहर भी आए और उन्होंने अपनी अपनी वजारतों के मज़े भी लूटे। हम पाकिस्तान में करप्शन की बात 2 दहाइयों से ज़्यादा पीछे जाकर कर ही नहीं रहे। 2 दहाइयों से अगर हम जैसे आप पाकिस्तानी शहरी करप्शन की कहानियों को सुनते हैं और अब आके अगर हमें कोई ये कहे कि एहतसाब दोबारा से शुरू होने लगा और उन तमाम गंदी मछलियों को तालाब से बाहर निकालेंगे जो करप्टेड हैं, जिन्होंने इस मुल्क को कौम की दौलत को लूटा है, तो फिर बार बार एक ही तरह की कहानी सुनने को मिल रही हो तो यकीन नहीं आता। शुक्रिया।